दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी में, ओ आके उसी रात हो जाए। अरे बुला रहे बॉय सब बात बेटा गजब है यार। राधा जी से प्रार्थना है कि जरूर पिंकू की ओर एक बार ध्यान कर दें, उनकी एक नज़र और पिंकू की दोनों नज़रें अच्छी हो जाएंगी। बस देखो ये ज्योति हमारी कैसे रोने लगी पिंकू को देखकर। ये होता है गाइस, ये दर्द होता है जो महसूस करता है इंसान एक दूसरे का। कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा। अरे भाभी रो कैसे? वो बस यही सोच के रोने लगी कि देखो यार उसको दिखता नहीं है। देखिए मुझको तो मेरी माँ की दुआओं ने बचा लिया, हंसना सिखाया तूने, तूने ही रुला दिया। क्या बात, वकूफी थी जो तुमसे दिल लगाया था, जमाने से बिगाड़ी तो हजारों को अपना बनाया था, तो हंसना सिखाया तूने, तूने ही रुला दिया, मुझे फूलों में चलना था, कांटों क्या में बात है चला भाई, दिया, हंसना सिखाया तूने, तूने ही रुला दिया, दुश्मनी ने मुझे देख के खंजर यूं उठा लिया। अब छोटा सा हमने तो प्रॉमिस किया है पिंकू से, जिस दिन मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आएगी मैं उस पेमेंट से कुछ भी नहीं करूँगा, पिंकू के लिए एक फ़ोन लेके दूंगा। इतना अच्छा वो गाना गाता है तो उस गाने से वो कुछ सीखेगा। और ये कोई दूरगामी बात नहीं है, मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए गया है, जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा फिर किसी दिन कोई फर्स्ट पेमेंट आती है तो मैं उस पेमेंट से पिंकू को एक फ़ोन लेके दूंगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पिंकू के सामने बोल रहा हूँ, करण के सामने बोल रहा हूँ, और हमारी वाइफ का भी कंसेंट है, वो भी कहती है कि ज़रूर दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और आप सामने वीडियो में देख ही रहे होंगे कि मेरे कौन बैठा है। हमारा पिंकू भाई, हमारे गांव की आन बान शान पिंकू। वैसे इसका नाम है विनय सविता, और बचपन से ही इसकी आंखें खराब हो चुकी हैं। और दुर्भाग्य इसका ये है कि इसको पहले दिखाई देता था एक आंख से ना पिंकू, पहले एक आंख से थोड़ा थोड़ा दिखता था, लेकिन माँ बाप की, आप कुछ भी कह सकते हैं कि उनकी कमियों की वजह से या किसी और कारण से, उनके पास फाइनेंशियल इतना ज़्यादा स्ट्रांग बेस न होने की वजह से पिंकू को दिखाई देना बंद हो चुका है पूर्णतया। पहले तो हम पिंकू की आपको कंडीशन दिखा देते हैं। आप देखिए ये दोनों आंखें, ये आंख खुली जरूर है लेकिन अगर आप गौर पका कर पा रहे होंगे तो पुतली नहीं दिखती है, और पुतली नहीं दिखेगी तो उसको दिखाई कैसे देगा, और ये तो बिल्कुल बंद ही है। तो ये है अपने पिंकू भाई की हालत। राधा जी से, लाडली जी से बस यही प्रार्थना है कि हमें इतना लायक कर दें हमने पिंकू से। आज के पिंकू कितने साल हो गए, हमने जब तुमसे कहा था एक बार, हो गए कम से कम 8-9 साल। हाँ, इसको शायद याद नहीं, 2019 में एक बार हमारे गांव में टूर्नामेंट हो रहा था, तब पहली बार हमारी नज़र इस पर पड़ी थी। तो ये पहले मुझे ये पता था कि इसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब ये हमें मिला 2019 के अप्रैल के महीने में की बात है, काफ़ी छोटा भी था। अभी पिंकू की उम्र लगभग 19-20 साल होगी ना पिंकू, इस एज ग्रुप का होगा। तब हमें मिला था तो हमें ये लगा था कि इसको दिखाई देता है, लेकिन गाइज आज की कंडीशन ये है कि पिंकू को बिल्कुल नहीं दिखाई देता। और हमने इससे आज के 5 साल पहले वादा किया था। गाइज मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि पिंकू को दिखाई देना। अब कैसे होगा, कब होगा, सब राधा जी और अपनी लाडली जी पर डिपेंड है, वो जैसे करवा पाएंगी। और आप लोगों से भी एक मेरी विनती है, प्रार्थना है। तो गाइज हमारे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, राधा जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा से, कि पिंकू भाई को जल्द से जल्द दिखाई देने लगे। और आप भाई लोगों से, जो बहनें, माताएं, भाई हमारे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक ये पहुंच रहा हो, तो
तो आप लोगों को अगर कोई आइडिया हो, कोई तरीका पता हो कि कैसे इसका इलाज होता है, मीन्स आपको पता है कि हम लोग गांव में रह के कैसे इतना बड़ा ऑपरेशन अफोर्ड कर पाएंगे, या अगर आइज चेंज होंगी तो भी उसमें काफ़ी हैवी अमाउंट लगेगा, आप सबको पता है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप लोग जिसको जो भी पता हो इन सब चीज़ों के बारे में, इसकी आंखों के बारे में, आप देखिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों आंखें बंद हैं पूर्णतया, नीचे से देखें चाहे ऊपर से। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इसको भी ये दुनिया दिखने लगे, हम लोग दिखने लगे। इसको याद है जब ये अपनी कहानी बताता है तो आंखें भर आती हैं। इसने बताया कि जब ये छोटा था, पिंकू बताओ, अपने आप बताओ थोड़ा सा। हाँ, जब हम छोटे थे तो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम नाली में गिर गए थे, तो फिर और थोड़ा उनके सर के बारे में, किन किन सर को जानते हो जो जब पढ़ने जाते थे तुम, कौन से क्लास में थे? 2 क्लास में पढ़ रहे थे। अच्छा, क्लास कक्षा 2 में था तब इसको थोड़ा थोड़ा दिखता था ना, एक आंख से। तो कौन कौन से सर जी को याद है तुम्हें? वो थे सुभाष सर, हाँ, और एक थे वो उपदेश सर जी। अच्छा, सुभाष सर जी और उपदेश सर जी से ही हमारे गांव के ही प्राइमरी में पढ़ाते थे। तब शायद सुभाष भैया शिक्षा मित्र थे और उपदेश सर जी सहायक अध्यापक थे। अब सुभाष सर जी भी अध्यापक हो गए हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पे सेटल है, लेकिन पिंकू की कहानी आज भी वहीं की वहीं है। सो गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कोई भी जानकारी हो कि कैसे इसको हम लोग अब दिखा सकते हैं, कैसे ये ऑपरेट हो सकता है, या कैसे इसको आंखों का एक जीवन दान मिल सकता है, सो आप लोगों से हाथ जोड़ के बिल्कुल दंडवत प्रणाम है आपसे कि पिंकू की हेल्प करें और पिंकू को कैसे भी ये दुनिया दिखे। आप अगर सोचिए कि अगर उसको बचपन से ही ना दिखता होता तो एक अलग बात थी। उसको लगभग 5 साल की उम्र तक दिख रहा था सब कुछ एक आंख से, और उसके बाद धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। तो कैसा लगता होगा उसको अगर हम लोग अपनी आंखें 10 सेकंड के लिए बंद करेंगे और फिर अगर दिखाई कुछ नहीं देता, अंधेरे कमरे में हमें बंद कर दिया जाए तो कैसा फील होगा। बिल्कुल सेम सिनेरियो वही पिंकू भाई के साथ में है। तो मैं तो राधा जी से रात दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि बस पिंकू के लिए कैसे भी कोई व्यवस्था करवा दें, कुछ भी करवा दें कि पिंकू भाई अपना देख सके। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि बस पिंकू को कैसे भी दिखाई देने लगे। लोगों को मजाक लगता है सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी डिले भी हो गया, मैंने 4 साल पहले कहा था, लेकिन अभी तक कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आ पाया कि इतना हैवी अमाउंट हम लोगों से, हमने एक आध लोगों से पूछा भी तो कोई 5 लाख, कोई 10 लाख ऐसे कहता है, तो हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो किसी को भी कोई जानकारी हो इस विषय में तो ज़रूर आप कमेंट में उसकी डिटेल और बाकी चीज़ें शेयर करें, जिससे हम पिंकू को लाकर वहाँ तक दिखा सकते हैं कि आगे कैसे ये ऑपरेट होगा या कैसे इसकी आंखें चेंज होगी। कुछ नहीं दिखाई देता है। हमारे नज़दीकी पड़ोस में रहता है गांव में, हमारा गांव भरतपुर पियासी है, कानपुर देहात में पड़ता है। और पिंकू, कितने भाई हैं भाई? 3 भाई है। तुम बीच वाले हो? सबसे छोटे। और बहन? बहन एक है और मम्मी पापा हैं घर में, और पिंकू सबसे छोटा है। विनय सविता इसका नाम है गाइस, प्यार से हम लोग पिंकू पिंकू बोलते हैं। और इतना आइडिया उसको हो गया है कि कहाँ पर नाली है। घर से स्कूल की दूरी लगभग 200 मीटर की होगी, रोड की दूरी 250 मीटर के आसपास की है। पिंकू अपने आप चला जाता है, अपने आप आ जाता है। नाली कहाँ पर है, किस जगह, कोई रोड स्ट्रीट का पोल है, खंबा है, उनको कैसे बचा के निकलना है, सारी चीज़ें पिंकू को आती हैं। राधा जी ने इतनी कृपा की है तो थोड़ी सी कृपा और कर दें, हमारे पिंकू भाई को दिखाई देने लगे। लाडली जी से बिल्कुल प्रार्थना है कि कैसे भी एक बार आप पिंकू को अपने दर पर बुलाइए और वहाँ जब आए तो वो आपको देख पाए, अपनी ही आंखों से देख पाए। हम लोग तो बहुत समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन ऐसे कैसे समझ में आएगा उसको। आप ही सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो कैसा आपको फील होगा। खुद पर रख के देखिए, 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और फिर आपसे कहा जाए कि पूरे जीवन आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, तो कैसा फील होगा। बस सेम है पिंकू के साथ में। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कि किसी को भी अगर कोई जानकारी हो इस विषय में, आंखों के विषय में, कि कहाँ पर इसका इलाज संभव है, आसानी से संभव है। अपना इंडिया बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी इंडिया में बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसकी मदद कर सकते होंगे। तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों को बुलाइए, हम लोग पैसे इकट्ठे करके वहाँ पर पहुँचेंगे और पिंकू को बस दिखाई देने लगे। हमारी तो यही प्रार्थना है। अब पिंकू से हम आप लोगों को मिलवाते रहेंगे, अपडेट भी देते रहेंगे। मुझे लगा था लोग कहेंगे कि ये अपने कंटेंट के लिए, अपने लिए ये ऐसा कर रहा है, तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं। पिंकू आपके सामने, इससे मैंने आज के 5 साल पहले भी कहा था,
आज भी कह रहा हूं कि मेरे जीवन का तो लक्ष्य है कि पिंकू को कैसे भी दिखाई देने लगे। सो गाइज, पिंकू के क्रम में आगे बढ़ते हैं और पिंकू भी आपसे 2 शब्द कहना चाहता है, तो आप लोग सुने पिंकू क्या कहना चाहता है। मैं यही कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग मेरी हेल्प करें, मुझे आंखों से देखने लगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं भी दुनिया देख सकूं। पैसा रुपए कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस यही बता दो कि कहाँ पर क्या हो सकता है, कैसे क्या होगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ करके मुझे ये बताओ कि कहाँ क्या हो सकता है। और बस गाइज, पिंकू की ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, स्पेशल अपील है। आंखें भी उसकी बाहर आएंगी तो हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दर्द को आप फील करिए कि अगर आपको ना दिखाई देता हो और आपको 10 सेकंड के लिए आपकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए और ये कहा जाए कि पूरे जीवन आपको ऐसे ही रहना है, देन व्हाट यू विल फील। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप कैसा फील करेंगे। सो पिंकू भाई की इस रिक्वेस्ट को आप लोग एक्सेप्ट करें और पिंकू भाई की जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके करें। मुझे कोई पैसा, पिंकू को कोई रुपया, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं। बस उसको ज़रूरत है कि वो चाहता है कि मुझे दिखने लगे तो मैं खुद ही कमा सकता हूँ, खा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे उसकी आंखें चेंज हो या कुछ भी हो। सो गाइज, अगर किसी के पास भी कोई जानकारी हो, कोई विकल्प हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके थोड़ा सा वक्त अपना निकाल के हमारी पिंकू की, हमारे गांव की, इस बच्चे की हेल्प करें तो महान दया होगी। मैं आप सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, सबके चरण वंदन करता हूँ गाइज की हमारे इस भाई की हेल्प करें और बस पिंकू को दिखाई देने लगे जल्द से जल्द। बहुत सारी दिवालियाँ, होली, अभी हम लोग अपनी घरों में दिवाली मनाएंगे, करवा चौथ मनाएंगे, फलाना ढिमकाना दुनिया की चीज़ें करेंगे, लेकिन कभी ऐसे भी लोग सामने जब आते हैं तो कलेजा कांप जाता है कि यार इनको भी तो कुछ फील होता होगा। हम लोग तो अपनी दुनिया, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने घर, अपनी खेती, अपनी बाड़ी, अपने बिजनेस में व्यस्त हैं, बिजी हैं। ये क्या करें, किससे बोलें, क्या कहें। इनको चलना भी है तो दूसरे के सहारे। अगर ऐसी लाइफ हमारी हो, 10 सेकंड के लिए आप सोच के देखो तो कैसा फील करोगे आप लोग। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के हाथ में हो कुछ भी, कोई भी जानकारी हो, बस उतनी ही आप हमें दे दें जिससे पिंकू का इलाज हो सके, पिंकू को दिखाई देने लगे। और पैसे रुपए तो वो खुद ही कमा लेगा, पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों पिंकू? पैसे की कोई जरूरत नहीं, बस उसको दिखाई देने लगेगा, उसकी यही स्पेशल रिक्वेस्ट है। और आप भी जानते हो कि जब किसी के पास कोई डिसेबिलिटी भी होती है तो टैलेंट भी होता है। तो अपने पिंकू भाई के पास एक छोटा सा टैलेंट है, हुनर है, तो वो आपको दिखाना और सुनाना चाहते हैं पिंकू भाई। तो 2 लाइनें पिंकू भाई की तरफ से आप सबकी खिदमत में पेश हैं, तो उनको अपने दिलों और जान में बिठा लें। सो गाइज, पिंकू भाई आपको एक छोटा सा गीत सुनाने जा रहे हैं अपनी ही आवाज में, तो आप लोग गौर फरमाइएगा और पिंकू भाई का साथ दीजिएगा। हाँ पिंकू। कि हंसना सिखाया तूने ही रुला दिया। हंसना सिखाया तूने ही रुला दिया। मुझे फूलों में चलना था, कांटों में चला दिया। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है पिंकू, क्या बात है। सो गाइस, आप सुन सकते हैं पिंकू को और देख सकते हैं कि किस ढंग से वो, किस दिल से, किस आवाज से वो इस गाने को पिरोता है और गाता है। तो मल्टीटास्किंग है अपना पिंकू। अगर उसको ये खूबसूरत सी दुनिया आप लोग देखने लगेंगे, हम लोग देखने लगेंगे, तो मेरे जीवन की सफलता यही होगी, मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा कि हमारे पिंकू भाई को दिखाई देने लगा। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि पिंकू भाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाएं जो इस फील्ड में है, जो आंखों की चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिनको इसके बारे में आइडिया है। सो वो लोग थोड़ी सी हेल्प करें पिंकू की, तो महान दया हो। आप लोग एक कमेंट करें और बताएं कि कहाँ पर पिंकू का इलाज हो सकता है। गाइज, पिंकू को अब दोनों आंखों से नहीं दिखता। पिंकू की करंट सिनेरियो ये है कि दोनों आंखों से पिंकू कंप्लीट ब्लाइंड है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। उसके आगे हम ऐसे वैसे कुछ भी करेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, बिल्कुल खत्म है आंखें, उसमें कुछ नहीं है उसकी आंखों में, बस इतना ही दिखता है उसको कि कोई लाइट भी उसकी आंखों में पड़ती है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए, बस ऐसे ही बैठा रहता है और अंदाजे से चलता है।
बाकी कदकाठी ठीक है, छोटी हाइट का है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड का है, लेकिन घर में अकेले खेतों में इधर उधर अपना टहल के समय काट लेता है। अब छोटा सा हमने तो प्रॉमिस किया है पिंकू से, जिस दिन मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आएगी मैं उस पेमेंट से कुछ भी नहीं करूँगा, पिंकू के लिए एक फ़ोन लेके दूंगा। इतना अच्छा वो गाना गाता है, तो उस गाने से वो कुछ सीखेगा। और ये कोई दूरगामी बात नहीं है, मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए गया है, जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा फिर किसी दिन कोई फर्स्ट पेमेंट आती है तो मैं उस पेमेंट से पिंकू को एक फ़ोन लेके दूंगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पिंकू के सामने बोल रहा हूँ, करण के सामने बोल रहा हूँ, और हमारी वाइफ का भी कंसेंट है, वो भी कहती है कि ज़रूर दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पिंकू के लिए हम वो फ़ोन लेके देंगे जिसमें वो गाने सीख सकेगा, सुन सकेगा। तो जब तक उसकी आंखों का इलाज नहीं होता है गाइस, तब तक वो कम से कम अपना टाइम पास कर पाएगा, गाने सुन पाएगा। गाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है और आपने एक ट्रेलर तो देख ही लिया है पिंकू का। तो हैट्स ऑफ टू पिंकू, कैसे वो जीता होगा, कैसे क्या सोचता होगा। पूरी दुनिया काली किसी की नहीं होती है, एक दिन किसी के जीवन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, उसको तो कुछ दिखता ही नहीं है गाइज। आप अगर 10 सेकंड खुद पर ये अप्लाई करके देखें तो आपको पता चलेगा कि लाइफ कैसी होती है। तो पिंकू भाई को दिल से सलाम है, दिल से नमन है, और बहुत ज़्यादा उसके लिए सम्मान है दिल में, कि बस उसको भगवान राधा जी ऐसी हिम्मत देती रहे कि वो अपने रास्ते पर मजबूत बना रहे, और जल्दी से उसकी कृपा हो राधा जी की पिंकू भाई पर, अपने विनय सविता पर, कि जल्द से उसको दिखाई देने लगे। फिर हम लोग सब लोग बैठ कर ये पार्टी और ये सारी चीज़ें एंजॉय करेंगे, पिंकू भाई को भी दिखाएंगे। अभी हमसे पिंकू कह रहा था कि हमें चित्रकूट देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। मैं तो अक्सर चित्रकूट जाता हूँ, तो पिंकू भाई को ज़रूर इस बार ले जाऊँगा, लेकिन मन में एक अफसोस रहेगा कि वो अपनी आंखों से कुछ देख नहीं पाएगा वहाँ पर। तो कांतानाथ बाबा से, हनुमान दारा महाराज जी से, बजरंग स्वामी से, सत्यनसुईया माता से, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग ही कुछ कृपा करें। राधा जी आप भी अपनी नज़र एक बार फेर देंगे पिंकू की तरफ तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल जस्ट टेबल टर्न हो जाएगा, इधर की उधर हो जाएगी। जैसे दुनिया आप लोग तहस नहस कर देती हैं, वैसे ही पिंकू को इधर का उधर करना है लोगों को। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई का लक्ष्य है कि सलमान खान को जान से मारने की उसने कसम खा रखी है, वैसे ही मेरे जीवन में मैं जब तक जिंदा हूँ ये प्रयास करता रहूँगा कि पिंकू को दिखाई देने लगे, पिंकू हम लोगों को देख पाए। पिंकू ने ऑफ कैमरा हमसे कई बार कहा है कि भैया आपको सभी को, गाँव को, सबको हम देखना चाहते हैं, बहुत मिस करता है सभी को देखने के लिए, लेकिन गाइस मजबूरी है कि कैसे वो देख पाए। सो आप लोग अगर कहीं भी कोई भी किसी भी पद में ऑफिशियल रैंक पे हो जहाँ पर आंखों का इलाज या इस टाइप की कोई भी चीज़ें होती हो तो ज़रूर कमेंट करके आप बताएं, शायद पिंकू की कोई हेल्प हो जाए। और वी नीड नथिंग, इवन नॉट अ सिंगल पैनी वी नीड। मुझे और पिंकू को पैसे की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे हम लोग थोड़े बहुत जो होंगे अरेंज कर लेंगे, वहाँ जा पाएंगे, लेकिन कहीं पर अगर ऐसा इलाज होता हो जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो या थोड़े बहुत पैसे लगें जिससे पिंकू को दिखाई देने लगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप कमेंट करें। एक छोटा सा कमेंट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर पिंकू की हेल्प करें। ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल दिन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। होगी आप सबको मैं पिंकू की तरफ से दंडवत प्रणाम करता हूँ और जय हिंद बोलता हूँ। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा और फिर कभी जल्दी ही पिंकू से कोई मुलाकात होगी। तब तक आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करें और देखें, और किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार पिंकू भाई के लिए थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करें, थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करें, कहीं पर अगर हो सके तो थोड़ी बहुत हेल्प कर दें। ठीक है पिंकू, सबको राम राम, जय हिंद बोल दो। जय हिंद, राम राम। तो ठीक है गाइस, ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी को बहुत जल्द। पिंकू के ही साथ में कोई ब्लॉग हम और बनाएंगे तो आपको बताएंगे। तब तक आप लोग अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पिंकू की हेल्प करें, उन चीज़ों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।